सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू मैनुअल एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग नया मैनुअल एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये डिमोनिक लॉर्ड्स के और हीरो के बीच में रिकॉग्निशन पे बेस्ड है। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं मानवा को। और पूरा वीडियो देख के जाना, एकदम मस्त सा बनेगा वीडियो। वॉइस ओवर भी मस्त होएगी, क्वालिटी भी मस्त होएगी। इस स्टार्टिंग में हम लोगों को मॉन्स्टर लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे एमसी मॉन्स्टर लोग से लड़ रहा होता है और वहाँ पे डीमन लॉर्ड आ जाता है। और डीमन लॉर्ड बोलता है, तुम लॉली क्रिएचर्स, हम लोग डीमन लोग सबसे हाईली रेस है, तुम लोग ह्यूमन लोग कभी हम लोग को हरा नहीं पाओगे। और ये बोल के एमसी के पे हमला कर देता है और एमसी को मारने लगता है। और एमसी बहुत तड़पने लगता है और वो अपने मास्टर, अपनी बहन और अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। उस मॉन्स्टर ने सबको मार दिया और ये सोच के वो बहुत गुस्साने लगता है। फिर वो अपना लास्ट अटैक अपोक्लिप्टिक आर्क का हमला करता है मॉन्स्टर को। वहाँ पे मारने की कोशिश में वो खुद मर जाता है और उसको फिर अपनी बहन के बारे में याद करता है, फिर अपने मास्टर के बारे में याद करता है और अपने दोस्तों के बारे में, मम्मी पापा के बारे में याद करता है। फिर वह बोलता है, अगर मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग होता, थोड़ा सा और वह बोलता है, अगर वो फर्स्ट डीमन किंग को मार देता तो ऐसा दिन देखने को ना मिलता, ह्यूमैनिटी का एंड नहीं होता। फिर वहाँ का सीन कट जाता है, हम लोग को दूसरी जगह एमसी को दिखाया जाता है। वो बेहोश होके होश में आता है और उस सोचने लगता है वो अभी भी जिंदा है। वो फिर आसपास को देखने लगता है वो कहाँ पे है। वो फिर इससे पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और ये पीपल लोग कहाँ से यहाँ पे आ गए। फिर एमसी को पता चलता है कि वो 10 साल पीछे आ गया अपने कॉलेज के दिनों में। फिर वहाँ पे एमसी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। डीमन किंग एपोक्लिप्स, एक ऐसा एपोक्लिप्स जो हम लोगों की धरती को नाश कर देगा और डीमन लोग हम लोग की धरती पे राज करेंगे। हमको सब चीज़ को बचाना होगा। ये बोल के एमसी अपना सिस्टम पैनल खोलता है और उसका नाम होता है एससी। उसका सब स्टैट 100 रहता है। यह देखकर एमसी ज़्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि उसको अभी बहुत प्रोग्रेस करना है यह सोचकर। फिर हम लोग इस वर्ल्ड के पावर सिस्टम को बताया जाता है। लाइटनिंग चैंटर, फ्लावर चैंटर, क्लाउड चैंटर, न्यूक्लियर वॉरियर, स्टेलर मैच, ये सब कुछ पावर हैं इस वर्ल्ड में जो हीरोज़ को मिलते हैं। फिर हम लोग एमसी को दिखाया जाता है जिसे कोई लोग बुली कर रहे होते हैं। फिर एमसी वही बातें सोच के याद करने लगता था पास्ट में वो कितना कमज़ोर था। फिर एमसी का सिस्टम उसका रिकॉग्निशन कर देता है, उसका ओल्ड जो पावर था ना लाइटनिंग वाला, उसको वापस दे देता है। यह देखकर एमसी बहुत हैरान रहता है और उसे पावर को ऑब्जॉर्व करने के लिए अपना आँख बंद करता है। उसका दोस्त आता है रूम में और उसका हालत पूछने लगता है, कैसे हो तुम। एमसी को बोल के यह देखकर उसका दोस्त उसका आसपास घर भटकने लगता है, देखने लगता है उसको कुछ चोट वोट तो ज़्यादा नहीं लगी। ये देख के होगा कुछ चोट नहीं लगी है, तो ये बोल के वो ठीक से उसका चेकअप करता है। फिर एमसी का दोस्त बोलता है, अगर तुम ठीक हो चलो हम लोग को मैदान में जाके प्रैक्टिस करना है अवेकनिंग के लिए। जो अवेकनिंग टेस्ट होएगा ना उसके लिए प्रैक्टिस करना है, चलो। और ये बोल के उसका दोस्त उसको ले जाता है बाहर। फिर हम लोग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। ग्राउंड में कुछ लोग फुटबॉल सबसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ पे एमसी और उसका दोस्त आता है और वहाँ से एमसी अपना पास्ट सेल्फ के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसको जल्दी जल्दी लेवल अप करना है और मॉन्स्टर लोगों का अटैक को रोकने के लिए पूरा अच्छे से अपना जोर देना होगा, नहीं तो वो पिछले की तरह वापस वर्ल्ड को बचा नहीं पाएगा। यह सब सोचते सोचते जब जा रहा होता है, उसका जो दोस्त रहता है उसका मुंह में कोई बेसबॉल नहीं, वॉलीबॉल फेंक के मारता है। नहीं पता कौन गुंडा रहता है, वो फेंक के मारता है। फिर वह गुंडा एमसी लोग को देखने लगता है और यही गुंडा था जो एमसी को परेशान कर रहा था और मतलब जब वो कमज़ोर था उस टाइम उसका मज़े लेता था। यह देख के एमसी गुस्सा में वो लोग साइड जाने लगता है, पूरा गुस्सा में उसका दोस्त को मारा बोल। फिर वह गुंडा बोलता है, ये चुप कर, यहाँ का देख रहा है, तुम दोनों पंचिंग बैग को और मार खाना क्या। ये गांडू लोग, इनकी बहुत सारी यादें मेरे मन में आ रही है, बहुत सारी।
में से एक यादों में हम लोग को दिखाया जाता है एमसी को पानी में डुबा रहा होता है, ये लोग उसको बुली कर रहा होता है और उसका दोस्त बोलता है मत करो, ये सब मत करो, रुक जाओ मत करो। फिर ये जो गुंडा रहता है बोलता है हम लोग हेल्प ही कर रहे हैं एमसी को उसको अवेक करने में, और हा 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 करके हंसने लगता है। और वहाँ पे वो लोग चले जाता है। फिर एमसी को वहाँ बैठा उसका दोस्त उसको उठाने लगता है, क्या तू मर तो नहीं गया, मर तो नहीं गया। एमसी बोलता है क्या है, हम लोग वो हमेशा ही लोग टारगेट करते हैं। फिर वो गुंडा बोलता है वो वीक तुम हो, ये तुम्हारी गलती है, हम लोग पावरफुल हैं, बोली तुम होगी। क्या देख रहे थे लौड़े, तुम लोगों को हम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बोलता है एमसी उन लोगों को। यह सुनकर वो गुंडा अजीब सा रिएक्शन बनाता है, चेहरा गधे के गाने जैसा। फिर वो अपना पावर एक्टिवेट करके एमसी के साइड आने लगता है अपने दोस्त लोगों के साथ, और एमसी के सामने खड़ा हो जाता है और वो एमसी पे हमला कर देता है अपने मुक्के से। और वह बोलता है आज मैं तुमको मार ही डालूंगा। एमसी उसके हमले को देख के अपना एक हाथ उठाकर एक ही हाथ से उसे रोक देता है और ढकेल के उसे पीछे भेज देता है। यह देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं और एमसी को देखने लगते हैं, और वो उस बुले को लगता है कि उसकी बेइज्जती हो रही है, यह सोचकर वह बहुत गुस्साने लगता है। फिर एमसी अपना पावर एक्टिवेट करता है और पूरा बिजली कड़कने लगता है वहाँ पे। ये देख के उसका दोस्त पूरा हैरान हो जाता है और वह एमसी बुलाता है इधर आने गुंडे को, और गुंडे भी अपना पावर एक्टिवेट करते हैं इमोर्टल डीमर आर्मर करके, और एमसी पे हमला करने के लिए दौड़ता है। एमसी अब लाइटनिंग स्पीड से डॉज करके उसके सामने आके उसको एक मुक्का जड़ता है। फिर वह बुली दूर जाके गिरता है और ये देख के आसपास के लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कैसे मारते करके एमसी ने उसको मारा। और फिर जो उसका बुली का दोस्त लगता है उसको बोलता है बुली वो तुम लोग क्या देख रहे हो खड़ा होके, उसको मारो। और ये देख के बुली का दोस्त लोग बहुत हैरान रहता है, डरने लगता है, पूरा मतलब स्टैचू हो जाता है, वो लोग खड़ा हो जाता है और मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं करता है उसके सामने। पूरा ओरा फार्म वाला लुक करके आने लगता है बुली के साइड। फिर बुली वापस उठ के एमसी के ऊपर हमला करता है, फिर वापस एमसी उसका हाथ पकड़ कर मरोड़ देता है और वापस एक किक जड़ता है उसको अच्छा सा, और वो एमसी वो जो बुली रहता है दूर जाके उड़ता है। फिर वो दीवार से टकरा के उसका थोपड़ा का हालत एकदम बेकार, भाई देख रहे हो कितना बेकार हालत कर दिया है इसका दोस्त, उसको देख के पूरा भगवा जाता है। और फिर एमसी एकदम कूल तरीके से पोज देने लगता है, अपना स्टैड पैनल देखने लगता है कि स्टैड पैनल में क्या क्या हुआ है, और फिर वो कुछ कुछ रिमेम्बर करने लगता है। फिर वो देखता है वो गुंडा को, फिर उसको बोलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी भाई, और उसका गला पे चाकू रख देता है ना, लाइटनिंग चाकू, और एकदम डेथ गियर्स देता है उसको, बोलता है हमको वो मारने की कोशिश में था ना, अब तू खुद मरेगा। तो हाँ, स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट आती हैं और वह उसको बोलती है कि स्कूल में ये सब करना मरा है, तेरे को पता है ना, नहीं तो स्टूडेंट काउंसिल तेरे पे एक्शन लेगा। जुदा स्टूडेंट काउंसिल, जब हम बुली हो रहे थे उस टाइम तो तुम लोग आए नहीं, और ये बोल के एमसी वहाँ से चले जा रहा होता है। फिर जो उसका दोस्त रहता है ना बुली का, तो उसको एमसी को देख के डर रहा होता है। फिर हम लोग जसमिस को दिखाया जाता है जो उसका दोस्त लोगों को बता रहा होता है कि एमसी ने अब पावर अवेक कर लिया है। अरे कुछ चीज़ बताता हूँ, ये लोग जो है ना रूममेट लोग, ये ना ये कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी सबसे कमज़ोर लोग हैं यहाँ पे, जो ये लोग बात कर रहे होते हैं ये कमज़ोर लोग बोलता है कि सबसे पावरफुल मैं हूँ, ये वाला रूम में सबसे पावरफुल मैं हूँ, अपना डोले सोले और फ्लेक्स कर रहा होता है। फिर एक जन जो रहता है वो कंप्यूटर में कुछ कुछ सर्च कर रहा होता है। वहाँ से सीन कट के हम होके हम लोग को देखो ई रैंक वाले डंजन को दिखाया जाता है। वहाँ से हम लोग का प्रेसिडेंट निकालता है स्टूडेंट काउंसिल का। फिर वहाँ पर उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं उसको कुछ कुछ रिपोर्ट दे रही होती है। फिर हम लोग को वो बुली को दिखाया जाता है जो मार खाया है एमसी, उससे उसको दिखाया जाता है। वो अपना भाई को बोलता है कि वो बच्चे का कुछ करना होगा, जो कि ये रहता है ना स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट, वो जो बुली है उसका भाई है। तो वो बोलता है एमसी का कुछ तो करना होगा। फिर दूसरा सीन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल का नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर वो जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट रहता है वो पूछता है क्या वो एमसी ज़्यादा ही स्ट्रांग है क्या। फिर वो लड़की बोलती है हाँ वो तो स्ट्रांग तो है, अपना पावर सबको हिडन करके रखी है, ऐसा करके वो बता रही होती है। फिर हम लोग एमसी को दिखाया जाता है, एमसी भी ट्रेन कर रहा होता है बारिश में 50-50 केजी के डंबल उठा के बैग में वेट भर के
ट्रेनिंग कर रहा था और बोलता है कि उसको जल्दी से जल्दी स्ट्रांग होना होगा वो फर्स्ट वेव को रोकने के लिए जिसमें उसकी बहन मरी थी। और उसको याक्सा रहता है ना, जो एक डीमन किंग है, उसको मारना होगा। ये सोच के वो पूरा तरीके से मतलब डेडिकेटेड हो जाता है मारने के लिए। पूरा मतलब गुस्सा आने लगता है, वो कैसे करके मतलब मरेगी उसकी बहन। उसी टाइम उसकी बहन का कॉल आता है और उसकी बहन उसके पूछने लगती है भैया कहाँ पे हो, और वहाँ पे क्या आपकी जगह बारिश हो रही है, ये सब पूछने लगती है। और फिर एमसी उसको उसको मतलब इमोशनल हो जाता है। एमसी बोलता है कि उसका आवाज़ सुन के इमोशनल हो जाता है, कितना साल हो गया उसका आवाज़ नहीं सुना हुआ है। और पूरा इसके सोच के वो डेडिकेटेड हो जाता है, कैसे भी करके इस बार मेरे को रोकना होगा ये इस वेव को, और बोल के वापस ट्रेनिंग करने लगता है एमसी। दूसरे सीन में एमसी वापस आ जाता है और नहाने लगता है अपना मतलब वर्कआउट करके। फिर वो नहा के टॉवल में निकलता है, फिर वह सोने के लिए चले जाता है। ज़्यादा ही थक गया होगा, उतना ट्रेनिंग किया है जो। फिर वह आंख बंद करके सो जाता है। फिर उसका सिस्टम लोड होता है, सिस्टम इज लोडिंग। फिर सिस्टम उसे दूसरा वर्ल्ड में ले जाता है और फिर एमसी गिरते गिरते और बैक फ्लिप करके कैसे भी बच जाता है, खड़ा होता है। फिर वो एक टावर के सामने आ जाता है, स्पॉन होता है। एमसी हैरान होता है वहाँ पे। फिर एमसी सोचने लगता है वो टावर क्या चीज़ है। फिर वहाँ पे मॉन्स्टर स्पॉन होने लगते हैं। फिर एमसी अपना एबिलिटी एक्टिवेट करता है, रेडी रहता है लड़ने के लिए। और एमसी के सामने मॉन्स्टर दौड़ते हुए आने लगते हैं उसको मारने के लिए। और एमसी भी उन लोग सामने दौड़ के चले जाता है मारने के लिए, और सब पूरा काटने लगता है मॉन्स्टर लोगों को। फिर एमसी मॉन्स्टर को काट के उसका एक्सपी बढ़ने लगता है। उसको लगता है कि वह डंजन में पहुंच गया और उसका एक्सपीरियंस सब बढ़ने लगता है। फिर एमसी सोचता है कि ये तो मेरा ओन डंजन हो गया, उसका जो माइंड में है वो डंजन। फिर एक वो पीछे साइड से एक वो किंग वाला हमला करता है। एमसी उसको भी सबले काट देता है और उसको काटने के बाद वो एकदम मस्त सा पोज देता है। एमसी को एक वो डिवॉर का ऑप्शन आता है एमसी को। फिर एमसी डिवॉर का ऑप्शन देख के हैरान हो जाता है। एमसी डिवॉर का ऑप्शन को दबाता है। फिर वहाँ पर लाइटनिंग नहीं मतलब ग्लोइंग कुछ कुछ होने लगता है। फिर वो जो रहता है ना मॉन्स्टर का स्कल, वो एमसी पे डिवोर हो जाता है। तो उसके पास जो मॉन्स्टर रहता है उसका भी कार्ड आ जाता है। फिर वो एमसी वो कार्ड देख के हैरान होता है। फिर उसको कुछ कुछ रिमेम्बर आने लगता है कि वो जो था ना डीमन लॉर्ड, उसके पास भी सिमिलर पावर था जो कॉपी कर पाए ओपोनेंट का उसका पावर, जिससे वो एमसी को हराया था। ये सब फिर उसको रियलाइज होता है कि वो पावर उसके पास आ चुका है। इसका मतलब ये है कि एमसी के पास अब कोई सा भी पावर कार्ड आ सकता है, वो मॉन्स्टर को डिवावर कर सकता है और कोई सा भी पावर का एबिलिटी सब ले सकता है। और ये उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसके पास। ये समझ में आता है एमसी को कितना कितना पावरफुल है ये चीज़। कि एमसी पे किसी का प्रेशर आता है और उसके सामने साइड वो दिखता है, मतलब मास्टरमैन दिखता है, जो कि अपना फेस अभी तो नहीं दिखाया है, मगर उसका प्रेशर रिलीज होता है। फिर एमसी को झुकना पड़ जाता है। फिर एमसी को पे वो अटैक कर देता है। एमसी डॉज करता है उसको और एमसी उसको देखता है तो वो एक स्वॉर्ड्समैन रहता है। फिर वह स्वॉर्ड्समैन एमसी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और एमसी पे हमला कर देता है। एमसी उसको डॉज करता है, रोकने की कोशिश करता है, मगर एमसी दूर फेंका जाता है, नीचे गिर जाता है। फिर बोलता है वो मॉन्स्टर बोलता है अभी तुम बहुत वीक हो ये टावर को अभी कॉन्कर करने के लिए। फिर एमसी अपना खून पोंछता है, वो उसको देखता है कि ये कौन सा जानवर है, क्या है, बोल के एमसी पे वो हमला कर देता है। फिर एमसी का हाथ को काट देता है, हाथ काटता नहीं मतलब ऑलमोस्ट कट लग जाता है उसका में। और वो बोलता है बहुत वीक हो तुम। फिर एमसी के सामने वो डिवावर करने लगता है वो जो मॉन्स्टर को एमसी मार रहा है, और उस अपना पावर को बढ़ाने लगता है वो जो मॉन्स्टर रहता है। फिर एमसी बोलता है कि गान मरा सब दुनिया, मैं तुमको मार के ही मरूंगा फिर तो। फिर एमसी उस पर हमला कर देता है और एमसी डॉज करने लगता है वो जो भी हमला किया है। फिर एमसी बोलता है मेरे पास 0.2 सेकंड का वक्त है, उसमें एगो अटैक हमको डिवावर करना है उसके ऊपर, तो वो उसको वो थोड़ा देर के लिए रोक पाएगा और वहाँ से भाग पाएगा। और एमसी उस पर अटैक कर देता है और पीछे जाके उसके पे वो अपना लाइटनिंग ब्लेड का हमला करता है। एमसी उसका पेट के आर पार कर देता है। फिर एमसी को वहाँ पे वो तो मरता नहीं है, मगर एमसी वहाँ से भागने लगता है।
फिर भागते भागते एमसी को दूर पे एगो पोर्टल दिखाई देता है। एमसी वो पोर्टल के साथ दौड़ने लगता है, उसको लगता है कि यहाँ से निकल पाओगे। फिर एमसी के सामने जो पोर्टल रहता है वो सामने पहुंचता है तो पोर्टल ही गैप हो जाता है। फिर मोह हो जाता है एमसी के साथ। फिर एमसी के पीछे वो आता है जो भी ये डीमन लॉर्ड था शायद, वहाँ वो आता है उसके पास और एमसी को बोलता है कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो अपना फॉर्म रिवील करता है। फिर एमसी को पता चलता है ये तो उनमें से एक डीमन का लॉर्ड का फॉर्म है जो वो पुराना वाला डीमन लॉर्ड रखा था। फिर एमसी अपना पास्ट की मेमोरी में जाता है जहाँ पे वो जो डीमन लॉर्ड से लड़ रहा था उस टाइम डीमन लॉर्ड का ही फॉर्म यूज़ कर रहा था, ड्रैगन फॉर्म, फिर एगो बर्स्ट वाला फॉर्म, एगो पॉइजनस फॉर्म, फिर एगो लाइटनिंग फॉर्म। इस सब में से एगो फॉर्म था राक्षा फॉर्म, देख सकते हैं यहाँ पे राक्षा फॉर्म है। ये वाला फॉर्म भी वो डीमन लॉर्ड यूज़ किया था और ये वाला जो डीमन लॉर्ड है वो उसका सिमिलर दिख रहा है। ये सोच के एमसी हैरान होने लगता है, इसका मतलब क्या है, एमसी सोचने लगता है। फिर एमसी उसके सामने खड़ा होता है। फिर वो जो डीमन लॉर्ड राक्षा रहता है वो उसको बोलता है तुम एगो चूसन वन हो, कि हम लोगों ने तुम्हें चुना है। और उसको एगो चाबी देने लगता है एमसी को और बोलता है कि ये जो टावर है इसमें कई डीमन लॉर्ड कैद हैं जो कि पिछले डीमन लॉर्ड से बदला लेने के लिए ये में कैद हुए हैं। इन लोगों को तुमको हरा के उनका पावर डिओवर करना होगा। और बोलता है अब मेरा पावर लो और मेरा जो बदला लेना है उसको पुराने डीमन लॉर्ड से मेरा बदला लेना। वो डीमन लॉर्ड ने मेरा पूरा फैमिली, पूरा ये जो उसका था ना जो क्लैन पूरा तबाह कर दिया है। उसको बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि मेरा रिवेंज लेके ही रहना तुम। एमसी यह सुनकर उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी लेगेसी कंटिन्यू करूँगा और वो डीमन लॉर्ड को हरा कर दिखाऊँगा। और ये कह के वो जो रहता है डीमन लॉर्ड वो एनर्जी का फॉर्म में एमसी के पास आके डिवॉवर हो जाता है और एमसी को उसकी पावर मिल जाती है। फिर एमसी के हाथ में राक्षा का कार्ड आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीजन में एमसी को होश आता है, सुबह ही हो जाती है और एमसी का दोस्त लोग तैयार होने लगते हैं जो असेसमेंट है उसके लिए। फिर एमसी अपना इन्वेंटरी में देखता है, वहाँ पर उसको 2 कार्ड में दिखता है। मतलब ये जो सपना नहीं देखा था वो रियल चीज़ था, उसका माइंड स्पेस में रियली में टावर आ चुका है। ये सोच के एमसी हैरान होने लगता है। उसका दोस्त उसके सामने आता है और बोलता है आज के तैयार हो ना तुम्हारे असेसमेंट के लिए, चलो सबको यार। सब लोग निकल जाते हैं असेसमेंट के लिए। एमसी रास्ता में सोचते सोचते हैरान होने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है उसकी लाइफ के साथ। वो सब ये लोग क्या है, मतलब क्या वो टावर क्या चीज़ है और वो डूमन लॉर्ड ने उसे क्यों चुना, ये सब सोच के हैरान होने लगता है। फिर उसके दोस्त सब असेसमेंट जहाँ पे हो रहा है उस जगह पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे जो बुली के दोस्त थे ना वहाँ पे वो बुली के दोस्त भी आ जाते हैं, पर चौड़ में रहते हैं। जब वो लोग एमसी को देखते हैं तो वो लोग डरने लगते हैं एमसी को देख के। पुरानी वाली मार भूल चुके हैं, नहीं भूल नहीं, याद दिला दी है एमसी को। ये देख के वो लोग उसके सामने झुकने लगते हैं। देख के जिसका दोस्त रहता है ना हीरो का दोस्त, उसका सब दोस्त लोग हैरान होने लगता है। फिर एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये भी इस प्रेसिडेंट काउंसिल का मेंबर है, स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। एमसी के सामने आके वो भी एमसी को चिढ़ाने लगता है, बहुत कुछ बोलने लगता है, लड़ाई करने के लिए कोशिश में था। फिर एमसी उसको बोलता है क्या तुम कुत्ते हो इतना जो भौंक रहे हो। फिर ये सुन के वो बोलता है क्या बोला तूने, क्या बोला। ऐसे ही बोल के वो लड़ने की कोशिश में रहता है। वो स्टूडेंट काउंसिल का हेड जो रहता है उसको रोक देता है और बोलता है कि अभी असेसमेंट स्टार्ट होएगा, अभी कुछ बकचोदी नहीं करना है। और फिर एक दूसरे को दोनों देखता है। फिर हम लोग का दूसरा सीन में दिखाया जाता है स्टूडेंट असेसमेंट कैसे है और हम लोगों का जो रैंकिंग सब ये बताता है। फिर हम लोग को दूसरा शेड में 2 मिस्टीरियस लोग को दिखाया जाता है। एक तो हम लोग स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं और एक का नहीं पता। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो एमसी का दोस्त रहता है वो उसका असेसमेंट होता है और वो अंदर जाता है तो अंदर में एक हार्ट टाइप का चीज़ रहता है, वहाँ पर उसको अटैक करना होता है। वो अटैक करता है उस पर। फिर उसका करंट रैंक ई दिखाता है और फिर वो देख के एमसी का दोस्त लोग थोड़ा वो ठीक ठीक ठाक रैंक है उसका। फिर उसका पोटेंशियल दिखाता है सी का। उसका दोस्त को चाहिए था एक्चुअल में बी पोटेंशियल, ये सोच के वो निराश हो जाता है कि उसका बी पोटेंशियल नहीं निकला और सैड हो जाता है। फिर उसका दोस्त लोग उसको सांत्वना देता है कि तेरा ठीक ठाक रैंक आया है, तेरा बढ़ जाएगा। फिर एक जन लड़की का रैंक आता है, लड़की का करंट रैंक डी है, बताओ। और ये देख के वो लोग और सैड हो जाता है कि लड़की का ज़्यादा रैंक। फिर जो स्टूडेंट काउंसिल का हेड का दोस्त रहता है हम लोग उसका चमचा, उसका ए रैंक निकलता है।
एमसीसी के दोस्त ये सब देख के बहुत उदास होने लगते हैं। सबका हाई रैंक आ रहा है, हम लोग का खाली कम रैंक आ रहा है। फिर वहाँ पे जो प्रोफेसर्स लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं इस सीज़न का स्टूडेंट्स लोगों का असेसमेंट और रैंक सब सही आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट काउंसिल का हेड का चांस आ जाता है ये असेसमेंट देने का। एमसी का देख के कोई रिएक्शन नहीं रहता, एमसी ग्रहण मराओ तुम्हारी ज़िंदगी जो भी आए थे रैंक। फिर जो वो घुस जाता है स्टूडेंट काउंसिल का हेड अंदर में घुस के वो वही हार्ट के सामने आकर अपना हाथ उठाता है और अपना पावर रिलीज़ करता है और उसका हम लोग को रैंक दिखाया जाता है। उसका अभी करंट रैंक हम लोग को दिखाया जाता है डी और उसका पोटेंशियल रहता है एस। ये देख के पूरा जो रहता है ना स्टूडेंट्स लोग हैरान हो जाता है क्योंकि पहला पर्सन जिसका एस रैंक निकला है, जो उसका चमचा लोग रहता है वो बहुत खुश होने लगता है। एमसी लोग का दोस्त लोग हैरान होने लगता है और प्रोफेसर लोग भी बोलने लगता है कि इस साल का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल शायद ये एक स्टूडेंट काउंसिल का हेड का ही होएगा। फिर दूसरे सीन में वही हम लोग मिस्टीरियस दो जन को दिखाता है। उनमें से एक और रहता है हम लोग का डीन रहता है, मतलब ये रहता है हेड स्कूल का, वो रहता है। दूसरी रहती है ये स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट सॉरी। वही उन दोनों के बीच में बात हो जाता है कि मतलब बात हो रहता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल शायद इसका ही होएगा। मगर जो रहती स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट वो बोलती है अभी भी मेरे को एक लड़का पे होप है, उसका ज़्यादा हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में एमसी का असेसमेंट का चांस आता है। फिर एमसी को जाना पड़ता है असेसमेंट देने के लिए। वो अंदर घुसता है, फिर उसको एमसी को देख के आँख रहता है ना जो हार्ट रहता है वो घबरा जाता है। एमसी का इतना भयंकर वो ये दिखाता है। फिर एमसी सबसे पहले वो कुछ कुछ रिमेम्बर करने लगता है पुराना चीज़, जो उसको सबसे पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और यहाँ पे डोमिनेट करना होगा ताकि वो ज़्यादा जल्दी लेवल अप कर पाए और अच्छा से मतलब वर्ल्ड को बचा पाए। और दूसरे सीन में हम लोग को स्टूडेंट काउंसिल का जगह दिखाया जाता है। वहाँ पे सब लोग खुश रहता है कि जो रहता है ना स्टूडेंट काउंसिल का हेड का पोटेंशियल बहुत हाई निकला है। फिर एमसी का रूममेट लोग को दिखाया जाता है, वो लोग ज़्यादा खुश नहीं होता है, एमसी के लिए चिंता कर रहा था एमसी का कितना पोटेंशियल निकलेगा। फिर हम लोग का एमसी का पोटेंशियल निकलते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है डी रैंक। जो डी रैंक रहता है ये देख के उसका दोस्त लोग हैरान हो जाता है इतना ज़्यादा रैंक कब से आ गया। तो ये देख के खुश होने लगता है। अभी मगर ट्विस्ट बाकी है और बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि एमसी का डी रैंक कैसा है। फिर एमसी को दिखाया जाता है, एमसी वहाँ पे अपना दिखता है लाइटनिंग और एबिलिटी का डी रैंक आया है। फिर वो जो वुल्फ किंग रहता है ना उसका कार्ड यूज़ कर देता है और उसका कार्ड यूज़ करके उसका फॉर्म चेंज होता है। फिर उसका जो रैंक रहता है वो भी बढ़ने लगता है और वो डी से सी रैंक हो जाता है, सी रैंक मिड टियर हो जाता है। ये देख के जो सब लोग रहता है स्टूडेंट काउंसिल का सब लोग हैरान हो जाता है। फिर जो प्रोफेसर लोग रहता है वो लोग भी हैरान हो जाता है इसका रैंक कैसे बढ़ गया। फिर दूसरा सीन में एमसी इससे भी संतुष्ट नहीं होता है तो वो अपना रैंक बढ़ा के वो जो रहता है ना राक्षा फॉर्म, राक्षा वाला डीमन लॉर्ड वो फॉर्म में आ जाता है। ये देख के हार्ट रहता है उसका फट के यहाँ आ जाता है उसका क्या रैंक दे क्या रैंक दे। ये देख वहाँ पे एक फिनोमिया में भी होने लगता है कि एकदम रहता है ना हाई रैंक वाला आ चुका है, उस वाला फिनोमिना भी होता है। फिर एमसी का पोटेंशियल एस टियर हो जाता है, पहले जो सी टियर था वो एस टियर हो गया। फिर एस टियर देख के सब लोग हैरान हो जाता है। फिर एस टियर भी ग्लिच होने लगता है, उसका रैंक कम से कम एस टियर से आगे एस एस टियर होएगा सर, और ये मेज़र नहीं कर पाता है। वो जो हार्ट रहता है वो मेज़र नहीं कर पाता। ये देख के प्रोफेसर लोग का गांड पड़ जाता है, हैरान हो लगता है। प्रोफेसर वो जो रहता है ना हार्ट वो ही ब्लास्ट कर जाता है। फिर प्रोफेसर लोग भाग के जाता है अंदर साइड कि क्या हुआ हार्ट को। फिर हार्ट को देखने जाता है तो हार्ट का पिचक के सुखड़ू हो गया, हार्ट इतना पोटेंशियल दिखाया कि वो सुखड़ू हो गया। फिर एमसी वहाँ से निकल जाता है। फिर वो रहता है ना एमसी शायद वो जो हार्ट है उसको भी डिवावर कर दिया क्योंकि वो भी एक बीस्ट है तो उसको भी डिवावर कर दिया है सर। फिर उसको एक नया एबिलिटी मिलता है एमसी को जिससे वो सबका पोटेंशियल और रैंक देख सके और देखो दिखाता है हम लोग को आसपास का। फिर यहाँ हम लोग को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट काउंसिल का हेड का पोटेंशियल रैंक करंट रैंक होता है सी, वो हाइड करके दिखाता है बाकी लोग को डी। एमसी को पता चल जाता है जो कि उसका मतलब दिक्कत का चीज़ तो नहीं है वैसे। फिर प्रोफेसर लोग हार्ट का हालत देख के बाहर निकलता है और बोलता है कि आज के लिए असेसमेंट का ये स्टॉप करते हैं, फिर दूसरा दिन असेसमेंट हो जाएगा, अगले हार्ट का तो मार चुद गया है। फिर एमसी का दूसरा एमसी की साइड दौड़ के आता है, फिर एमसी को तारीफ करता रहता है उसकी, तुम तो छा गए लाडले। फिर वही स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर आता है और एमसी को बोलता है इस पोटेंशियल ज़्यादा बड़ी थोड़ी बात है। फिर एमसी बोलता है तेरी गांड की गुर्दी लाल करूँ।
फिर जो रहता है ना स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, वो आता है एमसी के पास और हाथ बढ़ा के बोलता है, अगला असेसमेंट में हम लोग साथ में डंजन क्लियर करें क्या? और एमसी उसको देखता है। फिर एमसी एकदम एक्सप्रेशनलेस खड़ा रहता है और वो जो रहता है ना, वो जो रहता है जो दोगला रहता है जो एमसी को परेशान कर रहा था, वो एमसी का कमर में हाथ रखने की कोशिश करता है, बोलता है हम लोग का स्टूडेंट काउंसिल का हेड कुछ बोला है तुमको, उसको मान लेना चाहिए तेरे को। फिर एमसी उसका हाथ झटक के बोलता है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों के साथ टीम बनाने में। फिर एमसी वहाँ से निकलने लगता है और लोग को देखता है एकदम, मतलब वो स्टेयर करता है भयंकर वाला, और फिर वहाँ से चले जाता है। फिर वो लोग गुस्सा आने लगता है, फिर बाकी लोग हैरान होने लगता है एमसी कैसे उसको मना कर दिया। फिर एमसी को दिखाया जाता है और उसका दोस्त लोग को दिखाया जाता है, वो लोग हंसने लगता है, वो लोग को देख के एमसी रिजेक्ट मार दिया बोल के। फिर वो जो रहता है ना वाइस प्रेसिडेंट दोगला पर्सन है, समझ रहे हो, मतलब वो दिखा नहीं रहा है वो गुस्सा हुआ है, मगर वो एक्चुअली में गुस्सा वो रहता है ना, कुछ कुछ एनीमे करेक्टर जो मतलब पूरा एकदम चिल्ड रहता है, जो शो नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता, वो ऐसा है ये वाइस प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट के साइड हम लोग सीन दिखाया जाता है, प्रेसिडेंट अफसोस कर रहा होता है कि इतना अच्छा अच्छा लोग, इतना अच्छा अच्छा प्लेयर है, स्टूडेंट्स लोग है, वो लोग टीम नहीं बना रहा है, लोग का होता है एक साथ तो अच्छा होता है टीम। फिर वाइस प्रेसिडेंट वो रहते हैं ना स्टूडेंट काउंसिल की, वो बोलते हैं कि ये लोग अलग है, वही अच्छी बात है। अब रिजेक्ट हुआ है वाइस स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, उसका कैसा रिएक्शन होएगा, वो एमसी से कैसे दुश्मनी करेगा, ये सब देखने में मजा आएगा। एमसी वो वाइस प्रेसिडेंट बोल रहती है। फिर हम लोग को ये चंट जो रहता है ना चेला प्रेसिडेंट का, ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट का चेला, उसको दिखाया जाता है। ये इसको अलग ही चुल मचल है भाई, ये सबसे पहले पेला जाएगा, देखना ना नेक्स्ट सीजन या कोई सा सीजन नहीं, कोई सा एपिसोड आएगा उसमें सबसे पहले यही पेला जाएगा, देखना। यहाँ पे से हम लोग को दूसरा साइड सीन दिखाया जाता है, बाकी लोग ये लोग प्लानिंग कर रहा होता है एमसी को कैसे, मतलब ये रहता है असेसमेंट में पेला जाए एमसी को। एमसी को कोई दिक्कत नहीं है, एमसी अपना जा रहा है, फिर एमसी अपना प्लानिंग कर रहता है कि उसका पास्ट लाइफ में ऐसा लोग कैसे कैसे आया था, मतलब वो जो रहता है ना डीमन लोग कैसे हमला किया था, राज सब कैसे आया था, उसके लिए प्लान बनाने का सोच रहा होता है। हम लोग को कैसे कैसे करके लेवल अप करना होगा, उसके लिए वो सबसे पहले एगो गिल्ड के पास जाता है अपना सामान बेचने। वहाँ गिल्ड में वो घुसता है अंदर, फिर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ गिल्ड में वो अपना जो फाइट करके टूथ लिया था ना, वो जो वुल्फ लोग से फाइट किया था, वो टूथ बेचने के लिए देता है। और ये टूथ देख के जो शॉपकीपर रहता है वो ज़्यादा खुश नहीं होता, मतलब वो लो क्वालिटी का है सर, ये टूथपिक है, तो वो बोलता है ये छोटी चीज़ हम नहीं, मतलब हम बड़े लोग हैं भाई, ये छोटी चीज़ हम कहे देखेंगे। वो अपना जो छोटा ये रहता है ना छोटा स्टाफ, उसको बोल देता है कि ये सब देख के इसको इसका पैसा दे दो और भेज दो उसको वापस। फिर उसको वो पैसा दे देती है $1800। फिर एमसी अपना बैकपैक से स्वॉर्ड निकालता है एस लेवल का, अभी उनको पता नहीं है कि ये एस लेवल का आइटम है। फिर वो वापस आता है, वो जो शॉपकीपर रहता है बड़ा वाला, वो वापस आता है, ये बच्चा क्या छोटा छोटा चीज़ सब लेके लाया है। फिर वहाँ पे पीछे साइड से जो ये गिल्ड लीडर रहता है ना वो आता है, फिर ये मतलब चापलूसी करने लगता है। फिर गिल्ड लीडर आता है, ये एस लेवल का आइटम है, तो लोग औकात से बाहर का चीज़, ये देख के ये लोग हैरान लगने लगता है। फिर एमसी के पास आता है क्लाइंट, मतलब वो रहता है ना वो पूरा मतलब एमसी को इज्जत देने लगता है। फिर एमसी को वीआईपी रूम साइड लेने लगता है और एमसी बोलता है ये वही बंदा है जो पिछला लाइफ में मेरे साथ एक बार टीम बनाया था, मतलब जो रहता है ना एमसी का पिछला लाइफ का टीममेट्स लोग में से एक ये भी है। फिर एमसी लोग को डिस्कस करते हुए दिखाया जाता है, इसका प्राइस एमसी 1 मिलियन बोलता है। फिर ये जो गिल्ड लीडर रहता है वो हैरान हो जाता है, 1 मिलियन नहीं, ये तो कितना 10 मिलियन आसपास का हो सकता है। मगर फिर एमसी बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक लोन टाइप का दे रहा हूँ, मतलब वो रहता है ना इंडियन लोन्स जो तेरा घर वाले लोग करता है, देखा होगा तुम लोगों ने, वैसा एमसी भी बोलता है कि मेरे को इनमें से 8% का इंटरेस्ट चाहिए, फिर हर साल हमको मिले ये 8 इंटरेस्ट का पैसा, ऐसा करके एमसी बोलता है। फिर वो जो गिल्ड लीडर रहता है वो कुछ कुछ सोचने लगता है, फिर उसको एमसी को ज्ञान देने लगता है, तुम फ्रेशर मैन और तेरे पास इतना है ये है। फिर वो बोलता है 0 इंटरेस्ट में और एगो नया फ्रेंड बनने का खुशी में, ऐसा मतलब बोलता है उसको, और हाथ उसके सामने बढ़ा देता है। फिर 0 इंटरेस्ट में उसको बहुत अंधा पैसा मिल सकता है उसको, एमसी को। फिर ऐसे ही करके दोनों ये हाथ में मिलाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। फिर एमसी का ऑनलाइन में आ जाता है 1,500,000 कुछ पैसा। फिर दोनों आराम से बात कर रहा होता है, फिर एमसी को
वो लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ज्ञान देता है। फिर एमसी बोलता है कि मेरे पास आर का स्वॉर्ड है एक्स लेवल का, एस लेवल तो था। ये देख के सब लोग हैरान हो जाता है कि एस लेवल का तो अभी बेचा, उसके पास एक्स लेवल का भी है, ओ माय गॉड बोल के फिर एमसी का जो वहाँ से निकल जाता है एमसी। फिर एमसी जाता है अपनी बहन को लाने, उसकी बहन आ रही होती है कहीं से। तो फिर वो एमसी याद करता है वो लोग कितना हार्ड टाइम बिताना पड़ा था, पैसा का हमेशा तंगी रहता था, उसकी बहन कितना सफ़र करती थी, उसके चलते वो अपना स्कूल सब भी अच्छा से नहीं जा पाती थी। ये सोचते सोचते उसकी बहन तक आ जाती है और एमसी को चिल्लाती है, हेलो भैया। ये रहती है एमसी के बहन। ये सोच के एमसी को 7 साल बाद एमसी उसको देख नहीं पा रही, रियल टाइम में वो सामने वो मिल चुका है, मगर एक्चुअली में एमसी 7 साल बाद उसको मिल रहा है। उसको देख के इमोशनल होकर गले मिल लेता है एमसी। फिर उसकी बहन सोचने लगती है इसका भाई कितना वियर्ड बन गया है। तब रहता है ना बच्चा भाई बहन का जो प्यार रहता है, उसमें उसको लगता है कि कितना वियर्ड बन गया है ये। फिर एमसी को अपना बैग थमा देती है, भारी होता है इसलिए। फिर दोनों जाने लगता है घर साइड। एमसी उसको देख के बहुत खुश रहता है, फिर बोलता है इस टाइम किसी को नहीं छूने देगा उसकी बहन को, और मतलब पूरा सेफ रखेगा। फिर दूसरा दिन हम लोग को वही स्टूडेंट काउंसिल का वो गांडू बंदा को दिखाया जाता है, वो कुछ कुछ तो प्लान बना रहा था एमसी पे एम्बुश करके उसको मारने का। फिर एमसी का उसका एगो वो रहता है ना, एमसी स्टेयर करता है, वो याद करता है। फिर उसको बहुत गुस्सा आता है कि एमसी को तो काटे डालना है आज, तो पूरा अरे इसका कटेगा अभी, रुको ना, बहुत पेला जाएगा, बहुत गंदा पेला जाएगा। फिर एमसी का भाई बहन दोनों एक दूसरे से बात करते करते जा रहा होता है। फिर एमसी वो गली में घुसता है। एमसी और उसकी बहन के बारे में बीच में क्या बात हुआ उसके बारे में नहीं बताने वाला, क्या कि लोग फालतू वालतू बात कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कोई लोग एमसी लोगों को स्टॉक कर रहा होता है, फिर पीछे साइड से वही गुंडा लोग रहता है, एमसी लोग को नोटिस कर देता है, बोल के वो लोग को देख लेता है, पीछे से वो लोग आ रहा है मारने के लिए। तो अपना जो पोर्ट्स रहता है ना, एयरपोर्ट्स, वो अपनी बहन का कान में पहना देता है। फिर बोलते हैं ये गाना सुनो, ये गाना सुन तो बहुत मस्त है ये गाना। फिर वो उसकी बहन गाना सुनने लगती है। फिर एमसी पीछे मुड़ता है, फिर वो बंदा साइड जाने लगता है। ये लोग तो पेलेगा, बहुत गंदा पेलेगा। देखो यहाँ पर डी और ई रैंक, सबसे हाई वाला जो है ना वो मेन गुड्डा, उसका डी रैंक है, बाकी सबका ई रैंक है। और लोग उसके सामने आने लगता है। फिर एमसी लाइटनिंग वाला अपना ऐप और एट्रीब्यूट वो ऑन करता है, बहुत गुस्से में, इस बार किसी को मेरी बहन को छूने नहीं दूंगा बोल के, और लोग पे कूद देता है और एकदम एक जन को तो लात मारता है। वो लात मारते से उड़ता है, दूर में गिर जाता है, और एक जन को मुक्का मारने के लिए जाता है, उसको तो फट जाता है एमसी को देख के, वो डरने लगता है। फिर एमसी उसको एक मुक्का मारता है, फिर उसको मुड़ के दूसरे लोग को मुक्का मारता है, उड़ के एक जन को मुक्का मारता है और पूरा गिर जाता है। फिर एमसी दूसरा बंदा पे भी मारता है और उसका तो मार के उसका ना हाथ खींच के तोड़े देता है उसका हाथ। फिर भाग के लोग सोचने लगता है एमसी तो पूरा पागल है, इससे लड़ने कहाँ गए, और पूरा सबको धोबी पछाड़ करके मतलब पटक पटक के मारने लगता है। फिर वो मेन गुंडा रहता है उसके साथ दौड़ के जाने लगता है कि लोग वही तो जड़ है वही है ना, जो वही तो उकसा रहा था एमसी को तभी से मार खरवाने के लिए। फिर एमसी वो बोलता है मैं डी रैंक का हूँ, एमसी को हरा सकता हूँ, हरा सकता हूँ, और एमसी पे हमला करने की कोशिश करता है। एमसी जाता है, उसको एक थप्पड़ मारता है, जोर से मुक्का मारता है और उसको उड़ा देता है। फिर वो घूम के वापस जाता है और एक मुक्का मारता है, उसको दांते उखाड़ देता है। फिर उसको और एक मुक्का मारता है, इस बार उसका जबड़ा उछड़ जाता है। फिर वो गुल्टी मार मार के नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और फिर एमसी उसका कच्चा अच्छा फाड़ देता है इतना जोर जोर से मार मार के। फिर एमसी स्टेयर करता है बहुत भयंकर। गाइस इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में इतना ही एक्सप्लेन करूँगा, 1 से 10 चैप्टर तक मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को इसका अगला चैप्टर चाहिए तो कमेंट कर देना और मैं अगला चैप्टर डाल दूँगा। वैसे भी मेरे नया चैनल तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप लोग सपोर्ट दिखाएगा तो ये इसका नेक्स्ट एपिसोड सब भी तुरंत ही आ जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।